साथियों नमस्कार और प्रणाम है। साथियों आज जो हमने विषय चुना है उसका नाम है चिता भर से चिंता, या यूँ कह सकते हैं कि चिंता भर से चिता। हम इस बात को लेकर इसलिए आज चर्चा करना चाह रहे हैं कि हर इंसान चिंता में है, और आपको पता है कि चिंता और चिता में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। चिता के ऊपर एक बिंदु डाल दिया जाए तो चिंता हो जाता है, और चिंता के ऊपर से एक बिंदु हटा दिया जाए तो चिता हो जाता है। साथियों हर इंसान आजकल तनाव में ज़िंदगी जी रहा है। इसके पीछे कारण है उसका आंतरिक चिंता, और चिंता के कई कारण हैं। चिंता के पारिवारिक कारण हो सकते हैं, चिंता के शारीरिक कारण हो सकते हैं, चिंता के आर्थिक कारण हो सकते हैं, चिंता के सामाजिक कारण हो सकते हैं, चिंता के जमीन जायदाद का कारण हो सकता है, घर का कारण हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई का कारण हो सकता है, अपनी नौकरी का कारण हो सकता है। हर इंसान चिंता में जी रहा है। लेकिन क्या चिंता ही करना आपका समाधान है? क्या चिंता में डूबे रहना ही समाधान है? क्या हर समय चिंता करते रहना ही समाधान है? क्या चिंता ही आपके जीवन का अंग बन गया है? नहीं साथियों, आप चिंता को चिंतन में बदलें। चिंतन क्या होता है कि चिंतन आपके चिंता की समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढता है, और वो रास्ता जिसका नाम चिंतन है वो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही सटीक होता है। यदि आप ज़्यादा देर तक चिंता में बने रहेंगे, चिंतन उस समस्या के समाधान के लिए चिंतन नहीं करेंगे, तो वो एक दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को मैं आज यह विषय के माध्यम से चाहता हूं कि इससे अवगत हो। साथियों इंसान देखिए बहुत सा कारण होता है जिंदगी में इंसान का। चिंता स्वाभाविक चीज़ है, सबके पास चिंताएं होती है, सबको चिंता करनी भी चाहिए, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए गहराई तक कि आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ जाए। प्रथम स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, और चिंता करने से आपके शरीर के अंदर का जो हार्मोन्स है या शरीर के अंदर की जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं वो निगेटिव होने लगती है, और निगेटिव होने के साथ आपके बीमारियों का बहुत सा कारण बन जाती है। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है, और यदि चिंतन करते हैं तो आपकी समस्याएं समाधान आपके सामने दिखेगा। इसे समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, चिंता करते चिंता करते चिंता करते 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 एक समय आ जाएगा कि वो चिंता आपको चिता की ओर लेके चला जाएगा, आपको मृत्यु की ओर लेके चला जाएगा। आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह की परिस्थितियों को उथल पुथल कर देगा, बिगाड़ देगा। तो इससे बचने का आपको सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपनी समस्याओं को किसी से बताएं, आप अपनी समस्याओं के बारे में किसी को अवगत कराएं। और देखेंगे कि आप हमारे समाज में बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं जिनको आप अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ समाधान बताते हैं, और नहीं तो समस्याएं लेकर घूरते रहेंगे घूरते रहेंगे घूरते रहेंगे, तो समस्याएं बीमारियों का कारण बन जाएगा। इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको बताया नहीं जा सकता, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है साथियों, हर चिंता का समाधान है साथियों। यदि आपके पास एक चिंता है तो 10 चिंतन हैं, जो चिंतन आपके समस्या को समाधान की ओर लेकर जाते हैं। मैं एक अपनी उदाहरण बताना चाहता हूं साथियों। लॉकडाउन के दौरान लगातार जब 6-7 महीने लॉकडाउन रह गए थे, थोड़ी भी ढील ढाल नहीं मिली थी, उस दौरान मुझे बैठे बैठे घर में, सबको घर में रहना पड़ता था। उस दौरान मुझे पाइल्स की शिकायत हो गई थी, मुझे खूनी पाइल्स की शिकायत हो गई, खूनी बवासीर भी बोलते हैं उसको साथियों। हमने किसी तरह लॉकडाउन को निकाला, लेकिन हमने चिंतन किया, अपनी चिंता को चिंतन में बदला कि भाई ऐसे ही झेलते रहना है या इसका समाधान करना है। आप नहीं मानेंगे, हम बोकारो जनरल अस्पताल गए और वहाँ पर हमने दिखाया। दिखाने के बाद हमने डॉक्टर साहब से सलाह लिया, और डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, ये मुझे चिंता सता रही थी, और कुछ लोग ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, कुछ लोग आयुर्वेदिक सलाह दे रहे थे, सब सलाह मेरे सामने आया था साथियों। मेरा चिंता जरूर कम हुआ था, मेरे दोस्तों ने मुझे कम करने का काम किया था। और उस दौरान ये व्यक्तिगत बात है, मेरा आंतरिक बात है, फिर भी मैं आप लोगों को शेयर क्यों कर रहा हूँ, इसमें समझने की बात यह है कि किसी भी बीमारी से शर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी चिंता
को बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हर चिंता का चिंतन करके उसका समाधान है, और यदि आप चिंता ज़्यादा करेंगे तो वो व्यवधान का कारण बन जाएगा, जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। वैसे खतरों से बचना पड़ता है, और बचने के लिए आप अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और हमने, आप नहीं मानेंगे, हमने उन डॉक्टर साहब जब हमको सलाह दिए ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हमने तुरंत डेट ले लिया साथियों। और उस ऑपरेशन से ज़्यादा मुझे कष्ट था, दर्द से, पेन से परेशान थे, और शरीर के गिरने, शरीर की ताकत कमज़ोर होती जा रही थी। हमने कहा सर कल ही ऑपरेशन कर दिया जाए। फिर भी डॉक्टर साहब ने कम से कम जांच पड़ताल के लिए 5 दिन का समय लिया, और फिर 5 दिन के बाद हमने ऑपरेशन कराया। उसके बाद मुझे मुक्ति मिली, और मुक्ति के बाद मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान के पास समस्या है। इंसान है तो समस्या होगा, इंसान है, बुद्धिजीवी है तो चिंता होगा, लेकिन उसका समाधान भी है। उसके लिए चिंतन भी करना पड़ेगा आपको, इसका समाधान क्या है। और चिंतन ही तो समाधान है, और चिंता ही तो व्यवधान है। जो व्यवधान है वो चिंता है, और जो समाधान है वो चिंतन है। और यदि आप चिंता ज़्यादा कर रहे हैं और चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पीछे में चीता खड़ा है। साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी चिंता अपने दोस्तों को बताइए। शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक चिंता है तो परिवार में भी बताइए, लेकिन बताने से दिल और दिमाग दोनों हल्का होता है, और उसका समाधान देखिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उस समस्या का समाधान यथाशीघ्र करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही आज के लिए, नहीं तो फिर चिंता को चीता में बदलने में देर नहीं होगी। और चिंता जब चीता में बदल जाती है तो इंसान फिर कहीं का नहीं रह जाता है। फिर ना तो उसको समाज बचा सकता है, ना कोई व्यक्ति बचा सकता है, ना ही परिवार बचा सकता है, ना ही डॉक्टर बचा सकता है। और उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो चिंता और तनाव लेने वाले लोग होते हैं, जो किसी को शेयर नहीं करते। अपनी समस्या को जरूर बताइए। और चिंता ज़्यादा करने से शरीर में तनाव पैदा होता है, नसों में तनाव पैदा होता है। आपके शरीर के अंदर लीवर, किडनी, पेट, फेफड़े, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब में तनाव पैदा होता है। और वो तनाव आपको जीने नहीं देता है। वो तनाव आपके चेहरे पर दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरा पूछ भी देता है, क्या बात है भाई, कोई बात है क्या, तुम इतना तनाव में हो। इसलिए साथियों याद रखिए कि अपनी चिंता को जरूर शेयर करें, उसको चिता में ना बदलने दें। आज बस यही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस मोटिवेशनल बातों के लिए मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, और आप लोगों को अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये तो आपकी मर्जी है, आपका मोबाइल है। मैं तो मेहनत करके आप लोगों के बीच में पहुंचाता हूं अपनी बातों को। मुझे आशा रहती है कि आप लोग के लिए अच्छी बातें, मुझे जो भी पता है या जो ज्ञान में है, मैं आप लोगों के लिए शेयर करूं। आज बस यही अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।